भैया बहनों, कक्षा एकादश गणित में हम सभी समुच्चयों के बारे में अध्ययन कर रहे थे। समुच्चय के प्रकार पढ़ रहे थे। उसमें हमने दो प्रकारों का अध्ययन किया है। आज हम सभी समुच्चय के जो तीसरा प्रकार है, जिसको हम अनंत समुच्चय या अपरिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। आज हम इसके बारे में अध्ययन करेंगे। इसको कहते हैं इनफाइनाइट सेट। यानी अपरिमित या अनंत समुच्चय होता क्या है? आप जानते हैं कि समुच्चय को लिखने के लिए अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों का प्रयोग करते हैं हम। और अंग्रेजी वर्णमाला के इन अक्षरों में जब हम नोटेट करते हैं तो कुछ ऐसे समुच्चय हैं जिनको हम प्लेन पेपर पर रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। यानी उनमें उपस्थित पदों या अवयवों की संख्या को हम पूरा नहीं ले सकते। यानी उनकी संख्या अनलिमिटेड होती है, इनफाइनाइट होती है। ऐसे समुच्चयों को हम अपरिमित समुच्चय या अनंत समुच्चय के नाम से जानते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी ऐसा समुच्चय जिसमें पदों की संख्या असीमित हो उसे अपरिमित या अनंत समुच्चय कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने लिख दिया यहाँ पे समुच्चय A बराबर, यहाँ लिखा x सच दैट x सभी प्राकृत संख्याएं हैं। तो आप जानते हैं सभी प्राकृतिक संख्याओं को जब हम लिखेंगे, इसी बात को जब हम सारणी विधि से लिखेंगे तो ये बराबर 1 से शुरू करेंगे 1 2 3 4 डैश डैश डैश। इसकी कोई लिमिट नहीं है, ये अनंत तक है। तो ऐसा समुच्चय कहलाएगा अपरिमित या अनंत समुच्चय। यानी जिसमें अवयवों की संख्या अनलिमिटेड हो, अवयव असीमित हो, ऐसे समुच्चय को हम अनंत समुच्चय या अपरिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कोई समुच्चय लिया x बराबर हमने लिख दिया x सच दैट x समतल में सभी संगामी रेखाएं हैं। तो समतल में जैसे मान लीजिए ये कोई समतल है तो संगामी रेखाएं ये देखा हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ये हो गई, ऐसे हो गई, तमाम रेखाएं जाएंगी। संगामी का मतलब जो एक ही बिंदु से होके जा रही हो वो संगामी रेखाएं हैं। तो ऐसे समुच्चय को हम अनंत समुच्चय या अपरिमित समुच्चय के नाम से जानते हैं। जैसे मान लीजिए कोई टेबल फॉर्मूला लिख दिया गया b बराबर ऐसे हमने लिख दिया 2 4 6 8 डैश डैश ऐसे कर दिया हमने। तो ये अनंत समुच्चय है, यानी इसमें अवयवों की संख्या अनलिमिटेड है। ऐसे समुच्चय को हम अनंत समुच्चय कहते हैं। तो ये था अनंत या अपरिमित। नाम से ये स्पष्ट है, जिसमें अवयवों की संख्या अनंत हो, अपरिमित हो, पदों की संख्या सीमित न हो, अवयवों की संख्या सीमित न हो, ऐसे समुच्चय को हम अनंत या अपरिमित समुच्चय कहते हैं। अगला है हमारा, अगला जो समुच्चय है उस समुच्चय को कहेंगे, एक समुच्चय है समान समुच्चय। अब समान समुच्चय क्या होता है? समान समुच्चय को हम इक्वल सेट के नाम से जानते हैं। तो अब इक्वल सेट होता क्या है, आइए इसके बारे में थोड़ा
इक्वल सेट होता क्या है। जैसे मान लीजिए आपके पास दो समुच्चय हैं ए और बी, और अगर ए के सभी अवयव बी में भी हैं और बी के सभी अवयव ए में भी हैं, तो ऐसे दोनों समुच्चयों को हम समान समुच्चय कहते हैं। तो इसकी परिभाषा होगी कि यदि ए व बी दो समुच्चय ऐसे हों कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, तो ऐसी दशा में ए व बी समान समुच्चय कहलाते हैं। यानी अगर आपके पास ए और बी दो समुच्चय ऐसे हों कि ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी अवयव हो तथा बी का प्रत्येक अवयव समुच्चय ए का भी अवयव हो, तो ऐसी दशा में ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसे ए बराबर बी से प्रदर्शित करते हैं। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के तौर पर यदि ए बराबर मान लीजिए कोई समुच्चय है, ए बराबर 3, 5 और 10 तथा बी बराबर दिया हुआ है 5, 10 और 3, तो ए के अवयव ए में 3, 5 और 10 है, बी में भी 3, 5 और 10 है, तो ऐसी दशा में ए और बी को हम यहाँ पर कहेंगे कि ए और बी समान समुच्चय है, यानी ए और बी आपस में बराबर है। कहने का मतलब अगर ए और बी के सभी अवयव सेम हैं तो ऐसी दशा में ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। इसको हम प्रतीकात्मक भाषा में, प्रतीकात्मक रूप में हम इसको लिखेंगे, यदि x is element of A, this implies x is element of B, तथा x is element of B, this implies x is element of A। यानी अगर x A का अवयव है तो x B का भी अवयव होना चाहिए, और अगर x B का अवयव है तो x A का भी अवयव होना चाहिए। तो इस दशा में हम कहेंगे अर्थात A बराबर B, यानी A और B आपस में समान समुच्चय हैं। तो समान समुच्चय का मतलब A और B दो समुच्चय ऐसे हो कि A का प्रत्येक अवयव समुच्चय B का भी अवयव हो तथा B का प्रत्येक अवयव समुच्चय A का भी अवयव हो, तो ऐसी दशा में A और B समान समुच्चय कहलाते हैं। कुल मिला के सामान्य शब्दों में हम ये कहेंगे कि A और B दोनों आपस में समान तभी कहलाएंगे जब दोनों के सेम अवयव